नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 के प्रथम पाली जो 13 सितंबर 2015 को पेपर हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। उस पेपर में सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, ग्रामीण विकास के 25 प्रश्न तथा सामान्य गणित के 25 प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। और जो हमारे नए भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब के बगल बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 1 सामान्य हिंदी को। जैसा कि निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो पहला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 2, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जैसा कि क्वेश्चन 3 के पहले निर्देश है, प्रश्न संख्या 3 और 4 लिखित शब्दों को विलोम शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन 3 कृष का विलोम होगा हष्ट पुष्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियां होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज अजन्मा का अनेकार्थिक शब्द होगा ईश्वर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिनिधि। जैसा कि 8 और 9 प्रश्न के प्रारंभ होने पर कुछ निर्देश है। प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ छूट गया है। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप ए बी सी गोले वाले अक्षर को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जलपान को। यहाँ जलपान को न होकर के जलपान का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अच्छी लगती है। तो यहाँ अच्छी लगती है न होकर अच्छा लगता है यह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द है अग्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से प्रारंभ होने से पहले कुछ निर्देश है। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसका पर्वत की तलहटी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 12 कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कृपण। जैसा कि क्वेश्चन 13 और 14 के प्रारंभ होने पर कुछ निर्देश है। प्रश्न 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कमल। क्वेश्चन नंबर 16 निर्धन में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विसर्ग संधि है।
निर्धन का अगर संधि विग्रह करेंगे तो निह धन धन होगा। तो इस प्रकार ये विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, देशांतर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय। देशांतर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 18, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीय तद्भव शब्द है। इष्टिका, कुपुत्र, उलूक ये तत्सम शब्द है। जैसा कि निर्देश है, प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्य में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो जो क्वेश्चन 20 है इसमें सही वाक्य है ऑप्शन डी, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें सही वाक्य है ऑप्शन डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी पूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 24, राजा सेवक को, यहाँ जो अंडरलाइन है सेवक, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 25, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा शब्द का जब लिंग परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ठठेरिन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर हिंदी के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं और भाग सेकंड में है सामान्य गणित। तो सामान्य गणित के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वो लेखपाल की जो प्लेलिस्ट है उसमें रहेगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। भाग 3 सामान्य ज्ञान, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी रक्षा व्यय। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन एमिनो एसिडों की श्रृंखला से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देशों के बीच में लोगों का संचलन। जैसा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54, सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 55, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव हेतु एक राहत अभियान था। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुस्लिम लीग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, चौरी चौरा घटना कब हुई थी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 60, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चिली। तो चिली ने अर्जेंटीना को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विपक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 62, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्रमुख शहर है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 63, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंगून। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मासीनराम मेघालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जहीर अब्बास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्वेदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोटीनों का। क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण से लाए किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो ऑप्शन सी प्रस्तावना राइट आंसर है। जैसा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 73, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। जैसा कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सड़क पर पत्थर लुढ़कना और जो ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य से उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। भाग 4 ग्रामीण विकास। तो क्वेश्चन 76, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में प्रदेश सरकार ने कितना रुपया करोड़ों का प्रदान किया?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 685। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये 829 है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2020 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 70। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 80। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2006। क्वेश्चन नंबर 82। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौथा स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुगल सराय क्षेत्र वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 1952 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25% 7500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 87। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दैनिक। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 33% पद आरक्षित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लोन दोनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसवानी। जैसा कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.2529। क्वेश्चन नंबर 91। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कथक। क्वेश्चन नंबर 92। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 93। SGSY का पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
यह 1999 प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 94, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में 912 तक पहुंचा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, समाजवादी पेंशन स्कीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इटावा जिला न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेखपाल। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 100, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31। जैसा कि लेखपाल के इस पेपर को 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। दोस्तों, ये पेपर बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया और आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।